मेरे पास एक बिज़नेस आइडिया है, बस 10 लाख कैपिटल की कमी पड़ रही है। अगर कहीं से 10 लाख का जुगाड़ हो जाता तब तो मैं बिज़नेस स्टार्ट ही कर देता और ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे से फिट होता। कहाँ से लाऊं 10 लाख का कैपिटल? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। चलो जल्दी से किसी एंजल इन्वेस्टर को मैं पिच करता हूँ। अगर उन्हें मेरा आइडिया पसंद आ गया तो मुझे फ़ंड भी दे सकते हैं। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हमें 2 सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं कि पहले के समय में हमारे पास आइडिया होते हुए भी बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होता था। क्यों? बिकॉज ऑफ फंड। वहीं आज का टाइम है कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप किसी एंजल इन्वेस्टर या वीसी को अप्रोच कर सकते हो जो कि आपके आइडिया या फिर बिजनेस मॉडल के बेस पर आपको फंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियस विंग। वी आर हियर टू गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आप किसी एंजल इन्वेस्टर या वीसी को कैसे अप्रोच कर सकते हो जो कि आपको फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग के ऑप्शन और आप किन से और कैसे फंड रेज कर सकते हो ये भी देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग ऑप्शन का पहला ऑप्शन जो है वो है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो कि आपके स्टार्टअप के इनिशियल स्टेज में आपको फंड प्रोवाइड करके हेल्प करते हैं और एक एंजल इन्वेस्टर आपको अप टू $1 मिलियन तक फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। और जस्ट बिकॉज एक एंजल इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप के इनिशियल स्टेज में फंड प्रोवाइड करते हैं तो एज कम्पेयर टू एनी इन्वेस्टर एक एंजल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। एज वेल एज उनके पास कोई मैनेजमेंट की टीम भी नहीं होती, वो इंडिविजुअली पूरा रिसर्च करते हैं और इन रिटर्न वो उस कंपनी के स्टेक डिमांड करते हैं। वहीं सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर काफ़ी हद तक सिमिलर ही होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि एक एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है जो कि अपना खुद का पैसा किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। वहीं वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो दूसरे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर से पैसे लेकर किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है। वहीं एज़ कम्पेयर टू एंजल इन्वेस्टर एक वीसी कम रिस्क लेता है क्योंकि उसके पास अपनी पूरी डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम होती है जो कि किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपरली पूरा रिसर्च एनालिसिस करके ही अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सेल पार्टनर जिन्होंने मिंत्रा, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट और कई बिजनेस को फंड प्रोवाइड किए। वेयर एज सिक्वोया कैपिटल जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में जिन्होंने जस्ट डायल, जोमेटो, प्रैक्टो और कई सारे बिजनेसेस को फंड प्रोवाइड किए। एज वेल एज नेक्सस वेंचर पार्टनर्स जिन्होंने स्नैपडील और शॉपक्लूज को फंड प्रोवाइड किए। वहीं इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर आर द थर्ड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर बाकी सारे इन्वेस्टर से काफ़ी अलग है क्योंकि ये किसी भी स्टार्टअप को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि उस स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने में हेल्प होते हैं। सच एज वो उन्हें मेंटरशिप देते हैं, उनके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए एडवाइसेस भी देते हैं। एज वेल एज उनकी जो सारी टीम होती है दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग टीम या फिर उन्हें किसी वेबसाइट रिलेटेड जो भी हेल्प लगता होगा, इंक्यूबेटर उस स्टार्टअप को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और इन रिटर्न वो उस कंपनी के स्टेक लेते हैं। फोर्थ टाइप इज़ क्राउड फंडिंग। वही क्राउड फंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी कंपनी के लिए आप क्राउड फंड भी कर सकते हैं। दैट इज़ आप अपने कंपनी के लिए किसी वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से भी आप फंड रेज कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल इन्वेस्टर्स। वहीं इस टाइप को 1976 में रिलीज मूवी मंथन में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है जहाँ पर 1976 में उस मूवी ने 5 लाख फार्मर्स से 2-2 रुपये इंडिविजुअली रेज किया था जो कि उस फिल्म को प्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्प किया था। आप फिफ्थ टाइप इज़ गवर्नमेंट स्कीम। अगर आपको किसी इन्वेस्टर से फंड रेज नहीं करना है तो आप गवर्नमेंट स्कीम से भी लोन ले सकते हो। दैट इज़ मुद्रा लोन स्कीम जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू स्टार्ट किया गया है। ये स्कीम 2005 में लॉन्च कर दिया गया था। अगर आपका बिजनेस बहुत ही इनिशियल स्टेज में और आपको स्टार्टिंग में कैपिटल चाहिए तो आप इस लोन पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि 50,000 to 10 लाख तक आपको लोन दे सकती है। और इस लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी बैंक से लोन लेता है तो उस लोन को रीपे करने के लिए उसे वो पैसे को फिर से बैंक को देना पड़ता है। वहीं अगर वो पर्सन किसी वीसी या फिर एंजल इन्वेस्टर से पैसे लेता है तो उसे उन्हें फिर से रीपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर उनके साथ शेयर करता है। तो इसी वजह से अगर कोई पर्सन किसी वीसी या फिर एंजल इन्वेस्टर से फंड रेज करता है, फंड रीपे करने का रिस्क बहुत ही कम रहता है। तो चलिए अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। जब भी हम किसी वीसी या फिर एंजल इन्वेस्टर से फंड रेज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें पैसे ही नहीं देते बल्कि उस पैसे के बदले हमसे हमारे इक्विटी शेयर भी लेते हैं। दैट इज़ हमारी कंपनी की ओनरशिप भी डाइल्यूट हो जाती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आगे जाके दिखाई देते हैं। और जब वो ओनर बन जाते किसी कंपनी के तो उनके डिसीजन भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो ये था मेरा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करें। और अगर आपके मन में कोई भी क्यूरियस टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए सो दैट वी कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी।